हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केराटोकॉनस के बारे में। केराटोकॉनस क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या रहता है इसका, और इस डिज़ीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो लास्ट तक आप देखेंगे। आई होप केराटोकॉनस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पिक्चर में देखें, जो नॉर्मल पिक्चर है और केराटोकॉनस वाला जो पिक्चर है उसमें आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी यही है। केराटोकॉनस इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेटरी इक्टेक्टिक कंडीशन ऑफ कॉर्निया इन विच प्रोग्रेसिव सेंट्रल थिनिंग ऑफ कॉर्निया चेंजिंग इट फ्रॉम डोम शेप टू कॉन शेप। ये जो वर्ड है केराटोकॉनस, इसी से समझ सकते हैं। केराटो मीन्स कॉर्निया एंड कोनस मीन कॉन शेप में हो जाना। तो जो नॉर्मल कॉर्निया की जो शेप होती है वो डोम शेप होती है। एंड इस डिज़ीज़ में क्या होता है, सेंट्रल प्रोग्रेसिव थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है कॉर्निया की, जिससे जो कॉर्निया है वो कॉन शेप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट चलें, etiopathogenesis. While the cause is unknown, it is believed to occur due to a combination of genetic, environmental and hormone factors. It can be a developmental condition, degenerative condition, hereditary dystrophy and endocrine anomaly. हेरिडिटरी भी हो सकता है, ये डेवलपमेंटल कंडीशन भी हो सकती है, डिजेनरेटिव कंडीशन भी हो सकती है। कोई एक पर्टिकुलर हम रीज़न या पर्टिकुलर कॉज हम नहीं बता पाते हैं इसका। So essential pathological changes are progressive thinning and ectasia, which occurs as a result of defective synthesis of mucopolysaccharides and collagen tissues. जो हमारा कॉर्निया होता है उसमें सिंथेसिस होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का एंड कोलेजन टिश्यू का। तो जो थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उससे जो सिंथेसिस होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, और उस डिफेक्टिव सिंथेसिस की वजह से जो कॉर्निया की जो शेप है वो भी इरेगुलर हो जाती है, कोन शेप हो जाती है। नेक्स्ट चलिए, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल है जेनेटिक्स। पेशेंट विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ केराटोकॉनस और विद सर्टेन सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग केराटोकॉनस। जेनेटिक्स है, अगर पेरेंट्स में केराटोकॉनस है तो बच्चों में भी हो सकता है। ठीक है, जितने भी सिबलिंग्स होते हैं सब में ये केराटोकॉनस होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज ये जनरेशन में भी डिजीज़ होती है। क्रॉनिक आई इन्फ्लेमेशन, constant inflammation from allergic or irritants can cause the destruction of corneal tissue that may result in developing keratoconus. अगर आई इन्फ्लेमेशन रहेगा तो पेशेंट को रबिंग की हैबिट रहेगी, तो इस आई इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है आई रबिंग। क्रॉनिक आई रबिंग कैन डेवलपिंग केराटोकॉनस। इट मे ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज़ प्रोग्रेशन। आई रबिंग से प्रोग्रेशन भी होता है, यानी किसी को ऑलरेडी केराटोकॉनस है फिर भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा एलर्जिक सिम्टम्स हो, पेशेंट को आई रबिंग की हैबिट हो, तो प्रोग्रेशन भी हो सकता है केराटोकॉनस का। एज, keratoconus is often discovered in the teenage years. Generally, young patients with advanced keratoconus are more likely to need some form of surgical intervention as the disease progresses. Next चलेंगे, symptoms क्या रहेंगे? Earliest symptom is a slight blurring of vision or progressively poor vision that is not easily corrected. तो सबसे पहला तो symptoms यही है कि केराटोकॉनस की वजह से पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म होगा, मायोपिया होगा। ठीक है, जिस वजह से जो परफेक्ट करेक्शन है वो भी नहीं मिल पाएगा इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की वजह से। जो विज़न है वो भी क्वालिटी जो है वो लो होती जाएगी, पुअर विज़न क्वालिटी हो जाएगा। अदर सिम्टम्स ऑफ केराटोकॉनस इंक्लूड ग्लेयर एंड हेलोज अराउंड लाइट्स, difficulty seeing at night, eye irritation or headaches with eye pain, increased sensitivity of bright light, sudden rosting or clouding of vision. So that is all symptoms of keratoconus. नेक्स्ट चलेंगे, साइंस में हमें क्या पता चलता है? ऑन एग्जामिनेशन जो विंडो रिफ्लेक्स रहेगा कॉर्निया का वो डिस्टॉर्टेड रहेगा। प्लेसिडो डिस्क हमें सर्कल्स में इरेगुलरिटी शो करेगी। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में शो थिनिंग एंड इक्टेसिया ऑफ सेंट्रल कॉर्निया, अपेसिटी एट द अपेक्स, फिशर रिंग मिलेगी एंड
folds in Descemet's and Bowman's membrane can also be seen. On retinoscopy, a scissor reflex and high oblique or irregular astigmatism is obtained. On DDO, an annular dark shadow is seen. Munson sign, localized bulging of lower lid when patient looks down. It's positive in late stages. So Munson sign क्या रहता है, जब हम अपर लिड लेकर पेशेंट को नीचे की तरफ देखने को कहते हैं तो जो लोअर लिड है वो नीचे से बल्ज होती हुई नज़र आएगी, यानी कि वो कॉर्निया जो कॉर्न शेप में हो रखा है वो जो है वो लिड को नीचे की तरफ पुल कर देगा. सो ये एडवांस्ड केराटोकॉनस में ऐसा दिखाई देता है. नेक्स्ट चलेंगे केराटोमेट्री. नॉर्मल वैल्यू जो होती है केराटोमेट्री की 44 to 45 डायोप्टर होती है. केराटोकॉनस में जो के वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ के कॉनस इज़ ग्रेडेड एज. माइल्ड है तो लेस देन 48 डायोप्टर, मॉडरेट है तो 48 to 54 डायोप्टर एंड सीवियर में इट इज़ more than 54 diopters. So corneal topography, this is the most accurate way to diagnose early keratoconus and follow its progression. A computerized image is taken that creates a map of the curve of the cornea. So corneal topography के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अगर इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है तो लास्ट वीडियोज़ में आप देख लीजिए. नेक्स्ट चलेंगे ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ इंक्लूडेड स्पेक्टेकल्स करेक्शन कर सकते हैं, में इम्प्रूव विजन इन अर्ली केसेस. लेटर इन द कोर्स ऑफ डिजीज द फेलिंग विजन में नॉट बी करेक्टेड बाय ग्लासेस ड्यू टू इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म. कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं जिसमें RGPs होते हैं, रिजिड गैस परमिएबल. यूजली इम्प्रूव द विजन इन अर्ली केसेस. इन अर्ली टू मॉडरेट केसेस ऑल्सो स्पेशली डिजाइंड स्क्लेर कॉन्टैक्ट लेंस में बी यूजफुल. इंटेक्स, सो दैट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस जिसमें इंटरकॉर्नियल रिंग्स जो है वो कॉर्निया में डाल दी जाती है. सो दैट इज़ यूजफुल इन अर्ली टू मॉडरेट केसेस बाय द फ्लैटनिंग इफेक्ट. corneal collagen cross linking with riboflavin dye, so that process is known as CXL or C3R, जिसमें इस प्रोग्रेशन को रोक दिया जाता है. Keratoplasty may be required in later stages, so DELK and PK may be performed. DELK is deep anterior lamellar keratoplasty or penetrating keratoplasty. Thanks students, I hope keratoconus आपको समझ में आया होगा. So that is very simple. अगर कॉर्निया जो है वो उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है, के वैल्यूज़ अगर चेंज हो रही हैं, so that is keratoconus.